हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है और दूसरी चीज़ वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। लेकिन अगर हाँ इसमें आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके लिए एक अच्छा एक मतलब आपके एक्सपीरियंस में एक अपर हैंड हो जाएगा। एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि आगे आप किसी और जॉब के लिए जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पे एक एक्सपीरियंस ये काम करने वाली है। तो ये जो जॉब है ये लीगल एनालिस्ट की जॉब है और सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि एक डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का अंडर गवर्नमेंट ऑफ केरला उनके द्वारा निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे डिटेल्स को जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी लीगल फील्ड से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उन सब की नॉलेज हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये 3 दिसंबर 2024 को निकाला गया है बाय सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट सीएमडी के द्वारा। और इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है इसमें इन्होंने लीगल एनालिस्ट की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। वैकेंसीज तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स पर निकाली हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली लीगल फील्ड की बात करेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके और इनके बीच का वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन्होंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब आगे जानते हैं कि जो पोस्ट है वो कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो ये नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें लीगल एनालिस्ट वो 1 पोस्ट है। इन्होंने और भी आगे डिफरेंट डिसिप्लिन पर पोस्ट निकाली है, सिविल इंजीनियर की, कंप्यूटर एक्सपर्ट वगैरह की। तो इन्होंने लीगल एनालिस्ट की पोस्ट पर 1 वैकेंसी निकाली है। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो उन्होंने ग्रेजुएशन इन लॉ लिखा है। तो आपके पास 3 साल का एलएलबी है या 5 साल का एलएलबी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो इन्होंने मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। तो जाहिर सी बात है आप एक एडवोकेट, बार काउंसिल के अंडर एक एडवोकेट एनरोल्ड होंगे तभी जाके आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। ये नहीं कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन किया उसके साथ कोई एक्सपीरियंस है तो उसे इसमें रखा जाएगा या फिर उसे इसमें माना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने मंथली सैलरी की बात करी है। तो जो आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है वो 32,560 रहने वाली है, यानी कि 32,560 आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। और अगर आपकी एज लिमिट की बात करी जाए तो आपकी एज 25 से 40 साल के बीच की होनी चाहिए। यानी कि 4 दिसंबर 2024 तक अगर आप 40 साल से ज़्यादा के हैं या फिर 25 साल से कम के हैं तो आप इस जॉब में नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। फिर आपने जो अपना बायोडेटा है, अपनी सीवी वगैरह और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इनको सेंड करेंगे वो काफ़ी अच्छे से आपने वेल मैनर्ड में आपने करी हो। कोई भी अगर गलती पाई जाती है तो आपको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया है। तो आपका जो कॉल लेटर्स होगा वो आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। यानी कि आपका या तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और आपका इंटरव्यू कहाँ होगा या फिर ये टेस्ट कहाँ होगा, ये सब आपको आपके ईमेल आईडी पर ये लोग इन्फॉर्म कर देंगे। मतलब ईमेल आईडी के द्वारा आपको सारी चीज़ों को इसमें पता चल जाएगा। तो इसमें जो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है वो आपको जो अपना सीवी है, बिल्कुल करंट सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो cmdtvpm.rec@gmail.com पर आपको अपने ईमेल से इस ईमेल पर भेजना है। और जो आपको इसमें बता देना है, देखिए इधर लिखा हुआ है कि इसमें आपको बहुत अच्छे से डिक्लेयर कर देना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए बताएंगे, प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए बताएंगे, लीगल एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसमें बहुत अच्छे से स्पेसिफिक वो चीज़ बता देनी है। तो ये था आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी की कोई बात नहीं करी है। और अगर हम एप्लीकेशन डेट की बात करें, लास्ट डेट की, तो वो 11 दिसंबर 2024 और शाम 5 बजे तक आप अपने ईमेल से इसमें भेज सकते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीगल एनालिस्ट की जो पोस्ट निकली है इन केरला गवर्नमेंट।
उससे रिलेटेड यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं या फिर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, या फिर किसी पीएसयू की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो, या किसी मिनिस्ट्री में जॉब हो, तो उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसलिए याद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।